से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं गाइज, ये जितनी भी रीडिंग्स बनती हैं ये सभी के लिए होती हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है। एंड पर्सनल रीडिंग्स अलग होती हैं गाइज। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आती है, तो ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, उनको उसी तरह से लीजिए। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप कनेक्ट कर पाए उनसे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। एंड ये उन लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है जो कि सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो चलिए, बैग्स गिरने लगा है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, ब्रोकन हार्ट दिखे हैं फर्स्ट ही जो ड्रॉप गिरा है, जैसे कि दो ब्रोकन हार्ट, यानी कि दोनों के ही दिल टूटे हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं आपको, या फिर आप इनसे चीट कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन आप लोगों के बीच में इस तरह से बनी हुई है कि आप दोनों ही मजबूर और दोनों ही प्रॉब्लम में स्टक नजर आ रहे हैं, और दोनों के ही ब्रोकन हार्ट यानी दिल टूटे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी फैमिली मुझे दिखी है। शादी का कुछ ना कुछ सीन है, या तो ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन मैरिड है, या फिर ये पर्सन को कोई मैरिज के लिए इनके फैमिली प्रेशराइज कर रही है या फिर इंसिस्ट कर रही है, यानी कि मैरिज का कोई ना कोई सीन ज़रूर से आप दोनों के बीच में है। मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। देखिए, स्टकनेस मेन रीज़न इनका यही है, फैमिली का होना या फिर सोशल फेयर होना, या तो इनकी फैमिली का काफ़ी नाम है, यानी कि काफ़ी अच्छी फेमस पर्सनालिटीज ये हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी रुतबा इनका सोशल समाज में हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ या तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं, या फिर कोई आपके लिए कोई परमानेंट स्टेबिलिटी का कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, प्यार है, अटैचमेंट है, सब कुछ है, यानी कि अगर इनका भी दिल टूटा हुआ है तो डेफिनेटली गाइज ये भी परेशान ही हैं। अगर स्थिति इस तरह से आ गई है कि आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर ये दूर होने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर ब्रोकन हार्ट की स्थिति आई है तो डेफिनेटली ये भी पर्सन अंदर से खुश तो नहीं है ये स्थिति देखकर, यानी कि ये सिचुएशन देखकर। तो प्रॉब्लम फैमिली शादी मुझे नज़र आ रही है गाइस आप दोनों के बीच में। इनके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली इनकी इस तरह से हो सकती है कि जो कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा मानने वाले, और रिलीजन इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन का। देखिए, एम्परर की भी एनर्जी आई है, या तो ये पर्सन खुद थोड़ा सा फॉल्स ईगो वाले पर्सन है, या फिर एरोगेंट टाइप की, या फिर इनकी फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है, यानी कि जिनका कहना मानना या फिर जिनके अंडर प्रेशर रहना इनको पड़ता होगा, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वेट या मूव ऑन आपके लिए, अगर मैं ये डिसीजन अगर अकॉर्डिंग टू रीडिंग देखूं तो देखिए, ये पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अगर आप इनसे मूव ऑन करने का सोचेंगे या फिर सोच रहे हैं, या फिर इन्होंने अभी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई और आपने अपनी एनर्जी देना इस पर्सन को बंद कर दिया है। तो इस पर्सन को बिल्कुल भी, जैसे ना फर्स्ट ही अटैम्प्ट में ब्रोकन हार्ट आया, तो इनकी स्थिति यही है गाइस, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, ना तो ये कुछ कर पा रहे हैं और ना ही आपको कोई स्टेबिलिटी या फिर कोई कमिटमेंट दे पा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि उलझे पड़े हैं। देखिए, स्थिति आपकी साइड से भी ये हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। आप भी मैरिड हो सकती हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, आपका भी कोई इस तरह से सोशल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से स्टकनेस है,
लेकिन प्यार दोनों को ही है, दोनों के दिल टूटे हुए हैं, दोनों ही हर्ट हैं। अगर एक दूसरे से दूर होते हैं या फिर एक दूसरे से दूरियां बनाते हैं तो दोनों ही परेशान हैं, लेकिन स्टकनेस दोनों की साइड से, यानी कि प्रॉब्लम जरूर से है। देखिए अभी ये पर्सन अभी अपनी फाइनेंशियल उस पर भी अपना ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियल एरिया पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार पर्सन है ये, मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। फैमिली हो सकती है, फैमिली के ये इस तरह से पर्सन हो सकते हैं कि ओनली अर्निंग पर्सन जो भी हैं, या फिर इनकी जो फैमिली है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ती होगी, तो थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल एरिया पे भी अभी ये ध्यान दे रहे हैं। लेटर के, लेटर एम, लेटर एल, letter S एंड लेटर I दिखे हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज आपके लिए। देखिए आप काफ़ी कोशिश भी करते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस पर्सन से दूर जाने की, या फिर काफ़ी दिनों से यही स्थिति, यानी कि यही कंडीशन आपकी चल रही है कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू करना या फिर इनको करना पड़ता होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप भी कई बार, पहले भी आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करी है इस रिलेशनशिप से, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और सिचुएशन अभी काफ़ी लंबी खिंच गई है गाइस, और अब आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर यही स्थिति रही तो या तो आप इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, या फिर दूरियां बना रखी हैं आपने, अभी फिलहाल इस पर्सन से दूरियां बना रखी, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन ये जो दूरियां हैं इसमें ना तो आप खुश हैं और ना ये पर्सन खुश हैं गाइस। देखिए पहले स्थिति आपकी गोइंग विद द फ्लो जा रही थी, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे की स्थिति पता थी कि मैरिड स्थिति है या फिर जो भी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन आप दोनों मिलते थे, आपकी बात होती थी, आप दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से इस तरह से हुई है कि अब वो वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, यानी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम जानने के बाद भी आप दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि आप या तो कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ये कम्प्लीटली रिलेशनशिप चाहिए, है ना। या तो ये पर्सन आपको पूरा चाहिए, या फिर आप इस पर्सन से कम्प्लीटली दूरियां बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आप भी इस पर्सन की एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप भी मिसिंग एनर्जी में हैं। आप वेट कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आपको जैसे ना कुछ उम्मीद उम्मीद की किरण हमेशा, जैसे ये पर्सन दिखा देते हैं, यानी कि इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट इस तरह से हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कोई ना कोई उम्मीद बाकी है। तो आप कंप्लीटली मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन तो अपनी फैमिली, शादी, जो भी है प्रॉब्लम इनकी, उसमें स्टक हैं, ठीक है। परेशान ये भी हैं, दुखी ये भी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है तो थर्ड पार्टी की तरफ से जो आपकी तरफ से जो वैल्यू या फिर इम्पोर्टेंस इस पर्सन को मिलती थी या मिलती है, वो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सेटिस्फाइड तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम में जैसे ना घिरा हुआ कोई पर्सन इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वहाँ पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभानी पड़ रही है या फिर पड़ती है, लेकिन ये जैसे अपनी वैल्यू वहाँ पर इनकी नहीं है बिल्कुल भी ना, इस तरह से कंडीशन निकल कर आई है, और रिग्रेशन की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी को लाने वाले में भी ये खुद भी हो सकते थे गाइस, खुद हो सकते हैं। अगर फैमिली ने दिखाया है तो डेफिनेटली वो भी इनका ही इस तरह से डिसीजन हो सकता है कि मतलब थर्ड पार्टी को लाने में इनका भी कोई ना कोई ज़रूर से हाथ होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये रिग्रेशन की एनर्जी में है, और अपनी वैल्यू गवा चुके हैं गाइस। ये इनको लगता है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है, सिर्फ ये ज़रूरत पूरी करते जा रहे हैं जहाँ पर भी हैं ये पर्सन, मतलब अपनी ज़रूरतें का ख्याल ना करते हुए, अपनी इच्छाओं का सॉरी गाइस, ख्याल ना करते हुए ये दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हैं, बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है। और आपके साथ में ये इस सिचुएशन में थे कि आप इनकी वैल्यू करते थे, इनकी केयर करते थे, ये क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये चीज़ें आप
के लिए काफ़ी मायने रखती थी और आप उनको पूरा भी करते थे, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इनके ये हाल चल रहे हैं कि एक तो ब्रोकन हार्ट है, आपसे दूरियां बनी हुई है, आपको ना तो कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ठीक है। आपसे अब कोई बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है, दिल टूटा हुआ है और कुछ नहीं कर पाने की मजबूरी भी इस पर्सन की साफ नज़र आ रही है। देखिए, काफ़ी दिनों से इंतज़ार करने के बाद भी आप भी कंप्लीटली इस पर्सन से मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रोकन हार्ट आप भी हैं। अगर मे बी हो सकता है कि आपके पास में कोई ऑप्शन भी हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ। कोई ऑप्शन, जैसे ऑप्शंस का मुझे साइन दिखा है, ऑप्शंस आपके पास भी हैं, वो सिर्फ मजबूरी के लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मे बी हो सकता है कि अब स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अब मूव ऑन करना है, या फिर इस रिलेशनशिप को भूलना है, तो आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव चाहिए। तो इसलिए ही आप उस रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, जो भी है। लेकिन आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप कंप्लीटली इस पर्सन की एनर्जी से तो दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपको जैसे ही कोई मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होता है, आपको फिर उम्मीद जा जाती है कि नहीं, कुछ ना कुछ अभी बाकी है, कुछ ना कुछ अभी हो सकता है, ठीक है। तो वापस से आप अंदर इंटरनली आपको लगता है कि नहीं, अभी अभी स्टोरी बाकी है ना। तो इस तरह की फीलिंग में मेरे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। लेटर एल फिर से बना है गाइस, लेटर एल एंड लेटर जे बना है, लेटर जे एंड जी। तो सजेशन कार्ड गाइस हम टैरो के ज़रिए देखेंगे, लेकिन अभी तो आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन निकल कर आ रही है। देखिए, कई बार ये पर्सन, इनको लगता है कि मतलब सब ओ गाइस, ये पर्सन को लगता है कि सब कुछ बगावत करके आपकी तरफ आ जाएं। देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये अगर इस तरह से वैक्स मतलब कैंडल गिर जाती है, तो इट मीन्स ये है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है, और अपनी जो भी रियल स्थिति ना, वो बताना नहीं चाह रहे हैं अभी। यानी कि जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, वो अगर कैंडल वैक्स के ज़रिए निकल कर आ रही है, तो ये आपको भी नहीं शो होने दे रहे होंगे कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। ये परेशान है काफ़ी प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ पर भी हैं ये पर्सन काफ़ी परेशान हैं और दिल टूटा हुआ है। अगर ये इस तरह से आपको शो कर रहे हैं कि ये खुश हैं, थर्ड पार्टी में है, अगर और हैं वहाँ पर भी खुश हैं, और फैमिली ने जो डिसीज़न लिया है उसमें भी खुश हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है गाइस, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स और बताना ही नहीं चाह रहे हैं आगे। यानी कि अपनी सिचुएशन जैसे खुल के आ रही है, इनकी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुलकर आ रही हैं, तो ये बताना ही नहीं चाह रहे हैं। तो देखा जाए तो ये पर्सन परेशान है, ब्रोकन हार्ट है, और नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूरियां बनाकर रखें और आप इनको कोई रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आज एंजल्स गाइडेंस लेंगे, क्योंकि कैंडल वैक्स के ज़रिए तो बीच में ही कैंडल गिर गया है कि आगे हम लोग एनर्जीज नहीं निकाल पाए, या फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। देखिए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए या फिर इमोशनल होकर इनका और वेट करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि आप जिस भी एंजल्स पे, जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या करने को कह रहे हैं। प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। टेक एक्शन नो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो भी कर रहे हैं, यानी कि आप अगर इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीटिंग कर रहे हैं, और बहुत इस तरह से दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये काफ़ी खुश हैं, या फिर जहाँ से भी आप इनको देख पा रहे हैं वहाँ से ये इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली प्रिटेंड करना होता है ये कि ये काफ़ी खुश हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि नो, ये ऐसा नहीं है सिचुएशन। ये अपनी रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन आपके सामने आने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। टेक एक्शन का कार्ड आया है एंड बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए, एंजल्स ने आपको बोला है कि अगर आप स्टक हैं, परेशान हैं, और काफ़ी दिनों से ये पर्सन इसी सिचुएशन में चलते आ रहे हैं, यही रूटीन, सॉरी, यही चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, यही साइकिल फॉलो
कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं कर रहे हैं, तो आपको एंजल्स ने बोला है कि टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप इसी कंडीशन में अटके रहेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम चल रही है, दिल टूटा हुआ है, स्टक है, वेटिंग एनर्जी में है, ये आपकी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। ये इंसान आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ये आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, इमोशंस भी रखते हैं, ये स्टक हैं, जहाँ पर भी हैं स्टक हैं। अब लाइफ टाइम तो आप इनका वेट नहीं कर सकते हैं ना। अगर सिचुएशन इस तरह से है कि आप लाइफ टाइम अकेले रह के इनका वेट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जैसे गोइंग विद द फ्लो चल रहा था, आपको भी पता था इनकी कंडीशन, इनको भी आपकी पता थी, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई कमिटमेंट इशू था, ना कुछ नहीं था, तो अगर इस तरह से आपको रिलेशनशिप चलाना है तो ये रिलेशनशिप चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑफिशियल करना है इस रिश्ते को, या फिर इनसे कमिटमेंट चाहिए, इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, ये अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आ जाएं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे अभी कम लग रही है गाइज। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ एक्शन लेकर कहीं और मूव करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली एंजल्स ने बोला है कि इस रिलेशनशिप में तो आप स्टक ही रहेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक्शन लीजिए, तभी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आज थोड़ी सी मिली जुली ही एनर्जी निकली है गाइज। ये प्रेजेंट एनर्जी है, प्रेजेंट सिचुएशन है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लोगों के विचार, सिचुएशन, कंडीशंस भी चेंज होते रहते हैं। उसके लिए आगे के लिए रीडिंग हम लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे भी, ठीक है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है एंड इसमें स्टक होके नहीं रहना। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपको लग रहा है वो आप कीजिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या करने को कह रही है वो कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, इसमें काफ़ी सारे लोग देखते हैं और काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी भी होती है। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की ही एनर्जी और आपके पार्टनर की कंडीशन, आपकी कंडीशन ही निकल कर आती है। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं आपको, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।